अंजलि बड़ी खुशी खुशी 1.5 साल बाद अपने मायके जा रही थी, अपने दोनों जुड़वा बच्चों के साथ। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये उसकी खुशी बस आज भर की है। अंजलि जैसे ही अपने मायके पहुंची, अगले ही दिन उसकी सास मालती जी का वीडियो कॉल आया और फोन पर मालती जी बच्चों को देखते ही चिल्लाना शुरू कर दी। हे राम, ये क्या हालत बना दिया इस कल मुही ने मेरे बच्चों का मायके ले जाकर। रोहन बेटा, जा अभी के अभी मेरे बच्चों को लेकर आ, मालती जी तुरंत अपने बेटे रोहन से बोली। इतना सुनते ही अंजलि हैरान हो गई। माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप? अभी कल ही तो आई, वो भी पूरे 1.5 साल बाद, और आप आज ही आने को बोल रही हैं? हाँ तो क्या कहूँ, तेरे तो मायके वाले बिल्कुल देखभाल नहीं करते होंगे मेरे बच्चों की, यही जाने के लिए पागल हुई रहती हो। अरे तेरे माँ बाप तो तुझे पूछते भी नहीं हैं। 1.5 साल हो गया तो मजबूरी में ले गए। माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हुआ क्या है ये तो बताओ आप। अब अंजलि चिढ़ते हुए गुस्से में बोल पड़ी। असल में अंजलि जब अपने मायके गई तो सर्दियों का टाइम था। अगले दिन शाम को मालती जी का वीडियो कॉल आया। फोन पर अंजलि मालती जी को बच्चों को दिखा रही थी कि तभी मालती जी की नज़र बच्चों की बहती हुई नाक पर गई। मालती जी गुस्से में अंजलि से बोली, बहू ये क्या है? एक ही दिन में बच्चों को जुकाम करा दिया। मालती जी इतना तेज और इतने गुस्से में बोली कि बेचारी अंजलि डर गई। नहीं माँ जी, वो असल में माँ जी आने जाने में ठंड लग गई इसलिए जुकाम हो गया। बस इतना सुनते ही मालती जी हाय तौबा मचाने लगी, चिल्लाने लगी। अंजलि तो डर गई कि ये अचानक माँ जी को क्या हो गया। घंटे भर भी नहीं बीता कि रोहन पहुंच गया अंजलि और उसके बच्चे को लेने। रोहन को देख अंजलि की माँ शारदा जी गुस्से में बोली, बेटा ये क्या है, क्या तरीका है? अभी कल ही तो अंजलि आई है और आज तुम इसे लेने भी आ गए, इतनी जल्दी? माँ जी मुझे नहीं पता, माँ ने कहा है बच्चों को लेकर आना है तो लेकर ही आना है। आप बेशक अंजलि को अपने पास रख लीजिए, मुझे बच्चों को ले जाने दीजिए, बड़ा ही बेरुखी से बोला रोहन। रोहन की बात सुन शारदा जी भी गुस्से में बोली, बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर बच्चे ही नहीं रहेंगे तो अंजलि यहाँ कैसी रहेगी? छोटे बच्चे हैं, उन्हें माँ की जरूरत पड़ती है। माँ जी वो सब मैं नहीं जानता, बेहतर होगा कि आप माँ से ही बातें कर लें। मुझसे तो उन्होंने जो कहा मैं वही करने आया हूँ। रोहन की माँ के साथ ऐसी बेरुखी बातें करते देख गुस्से में बोली अंजलि, नहीं रोहन, मुझे कहीं नहीं जाना है, तुम जाओ, माँ जी से बात मैं कर लूँगी। नहीं अंजलि, ऐसे नहीं, तुम्हें पता है ना माँ के बारे में, तो बेहतर होगा कि मेरे सामने ही बातें कर लो, या तो फिर मैं बच्चों को लेकर जा रहा हूँ। रोहन की बातों से शारदा जी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो मालती जी को फ़ोन लगाकर कहती हैं, बहन जी ये क्या तरीका है? अभी कल ही आई है अंजलि और आप उसे आज ही बुला रही हैं, वो भी अचानक से। हुआ क्या है, कम से कम हमें ये तो बता दीजिए। अरे वाह बहन जी, गजब बात करती हैं। इसीलिए तो मुझे आप लोगों पर भरोसा नहीं था। मुझे पता था कि मेरे बच्चे अगर नानी के यहाँ चले गए तो बीमार ही होकर आएंगे। देख लो, 24 घंटे भी नहीं बीता, जुकाम हो गया, नाक मुंह में आ रही है, बच्चों की सांसें तेज तेज चल रही है। क्या देखभाल करेंगी आप? मुझे पता है ना इस समय बच्चों को कितनी तकलीफ होती है, इसलिए मैं अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहती थी। मुझे किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं है। मालती जी की बात सुन शारदा जी भी गुस्सा हो गई। वाह बहन जी, आप तो ऐसी बातें कर रही हैं जैसे हमारे घर बच्चे ही नहीं हैं, हमने बच्चे ही नहीं पाले हैं। मौसम ही ऐसा है, सर्दी खांसी जुकाम तो लगा रहता है। ऐसे कैसे लग जाएगा शारदा जी, आप भी गजब बात करती हैं। आज तक मेरे घर कभी बच्चे बीमार नहीं हुए, आपकी चौखट लांघते ही बीमार हो गए। नहीं नहीं,
मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ने वाली। आप अपनी बेटी को अपने पास रख लीजिए, मैं तो बच्चों को बुलवाऊंगी ही। कहते हुए मालती जी ने फोन काट दिया। फोन स्पीकर पर था। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी मालती जी का गुस्सा पूरे घर में उनकी चलती है। शारदा जी तो इतने गुस्से में थी कि मन किया जाकर अभी अच्छे से मालती जी को समझा कर आ जाए, लेकिन बेटी का ससुराल समझ के खून का घूंट पी के रह गई। अंजलि ना चाहते हुए भी मजबूरी में रोते हुए वापस ससुराल चली गई। शारदा जी का मन कचोट के रह गया। माँ का दिल था, 1.5 साल बाद बेटी को देखा था, दोनों बच्चों को देखा था, कितनी खुशी हुई थी। लेकिन ये खुशी भी पल भर की थी। क्या क्या सोचा था उन्होंने अपनी बेटी और बच्चों को लेकर। अभी तो जी भर के बच्चों को देखा भी नहीं था। जितना अंजलि रोती उतना ही शारदा जी रोती थी कि जाने कैसे घर में मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी। मजबूरी थी, कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन मालती जी के प्रति उनके मन में जो नफरत भरी कि शायद वो जिंदगी में कभी खत्म ही ना हो। शारदा जी के मन में जो आया रोहन के सामने सब कुछ मालती जी के लिए बोल डाली। रोहन भी अपनी माँ का लाडला ही निकला। उसकी नज़र में उसकी माँ हमेशा सही रहती, उनकी हर एक बात, हर एक फैसला सही होता। इसलिए तो वो अपना दिमाग ही नहीं चलाता, उसका दिमाग भी उसकी माँ ही चलाती थी। वो जैसा कहती रोहन वैसा ही करता। फिलहाल रोते हुए बेचारी अंजलि वापस ससुराल आ गई। यहाँ पर कोई मालती जी ने बच्चों की बहुत सेवा नहीं की। हाँ, बस उन्हें ये संतोष जरूर था कि मेरे बच्चे मेरे घर पर ठीक हैं, सुरक्षित हैं। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। इधर कुछ दिनों से अंजलि का फोन नहीं आ रहा था, तो शारदा जी घबरा गई। बेटी को फोन लगाकर कहती हैं, क्या हुआ बेटा, कहाँ बिजी हो गई हो, फोन पर भी बात नहीं करती। काफ़ी थकी हुई सी आवाज़ में अंजलि ने कहा, माँ क्या बताऊं, 2 बच्चों को पालना बहुत मुश्किल हो गया है। एक तो घर के काम, ऊपर से इतनी बुरी तरह से बच्चों को जुकाम जकड़ा हुआ है कि एक चुप होता है तो एक रोता है, एक को आराम मिलता है तो एक फैल जाता है। और माँ जी बिल्कुल बच्चों को हाथ भी नहीं लगाती। अकेले मैं घर का भी काम करूं, बच्चों को भी देख लूं, पागल हो गई हूं मैं लगातार चलते चलते। बेटी का दुख सुनते ही जाने शारदा जी के दिमाग में क्या आया कि वो तुरंत ही अंजलि का फोन काट देती हैं और मालती जी को फोन लगाकर गुस्से में बोली, बहन जी मैंने सुना बच्चे बीमार हो गए। ऐसे कैसे बीमार हो गए, वो भी आपके घर में? आपके घर में तो बच्चों को छींक भी नहीं आती है ना। सारी बीमारी तो नानी के घर पे होती है, फिर आपके घर पे कैसे बीमार हो गए? आपने देखभाल में कमी कर दी क्या? ऐसे कैसे बीमार हो गए बच्चे? मुझे तो लगा यहाँ से बच्चे वहीं पर अच्छे हैं, सुरक्षित हैं। आपके पास सुरक्षा कवच है जो बच्चों को कभी बीमार ही नहीं होने देगा। फिर ये क्या हो गया? शारदा जी की व्यंग भरी बातें सुन मालती जी समझ गईं कि ये मुझे ताने दे रही। लेकिन मालती जी भी भला क्यों दबने वाली, तुरंत ही बोल पड़ी, बहन जी मौसम बदल रहा तो बच्चों के ऊपर असर तो होगा ही ना, ये कैसी बातें कर रही हैं? वाह मालती जी, आपके घर में जब बच्चे बीमार हो गए तो मौसम बदल रहा, मौसम का असर है, और हमारे घर में जब बच्चे बीमार हो जाएं तो लापरवाही, देखभाल नहीं हो पाती। मतलब आप जो कहें सही, हम जो कहें गलत। हम लड़की वाले हैं तो मतलब क्या, आपके मन में जो आएगा बोलती जाएंगी। मैंने तो इसलिए अपनी बेटी को छोड़ रखा था कि शायद आप ज़्यादा देखभाल करती हैं, बच्चों के ऊपर एक आंच भी नहीं आने देंगी। लेकिन जब बच्चे वहाँ भी बीमार हो रहे हैं, फिर मैं अपनी बेटी को क्यों छोड़ूं वहाँ पर नौकरानी बनने के लिए? मेरा भी पूरा हक है, मैं माँ हूँ उसकी और बच्चों की नानी। जितना हक दादी का होता है उतना ही हक नानी का भी होता है। मैं भी उसे बुला सकती हूँ। मैं अपने बेटे को भेज रही हूँ। मुझे मेरी बेटी को देखना है, कुछ दिन उसे अपने पास रखना है, इसलिए आपको भेजना ही पड़ेगा, चाहे प्यार से चाहे गुस्से में। अब तक आपने अपनी चलाई, लेकिन बस
अब और नहीं, मैंने बेटी ब्याही है, बेची नहीं है। अब मैं सब समझ गई, आप लोगों की नौटंकी। पहली बार ऐसा मिला था कोई मालती जी को जिसने ऐसे कड़क के उनसे बात की हो, और पहली बार मालती जी की बोलती भी बंद हुई थी। और फिर बोले भी तो बोले क्या? जिन बच्चों की बीमारी को लेकर वो काम के चक्कर में अंजलि को मायके से बुला लेती थी, उसे कभी मायके रहने ही नहीं देती, ये कहते हुए कि हमारे बच्चे किसी और के घर जाकर बीमार हो जाते हैं। अपने घर पर कभी बीमार नहीं होते, उन्हें एक छींक भी नहीं आती। लेकिन अब सही टाइम पर शारदा जी ने उनकी क्लास लगाई थी, तो भला मालती जी क्या ही जवाब देती। और वैसे भी शारदा जी को मालती जी के जवाब का इंतजार भी नहीं था। उन्होंने तुरंत ही फोन काट दिया और करीब 1 घंटे के अंदर में ही अंजलि के भैया भी आ गए। अंजलि भी माँ के कहे अनुसार तैयार होकर बैठी थी। भैया के आते ही तुरंत मायके निकल गई। कहीं ना कहीं अंजलि भी समझ गई थी कि जितना दबोगी उतना दबाया जाएगा, जितना डरोगी उतना ही डराया जाएगा, और जितना करोगी उतना ही कराया जाएगा। तो इससे बेहतर है कि अपना फैसला खुद ही लो। अगर सही हो तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो मालती जी हो या उनका लाडला बेटा रोहन। फिलहाल तो मालती जी मुंह की ही तेज थी। जैसे ही अंजलि का भाई आया, अंजलि को लेकर जाने लगा। ना ही एक शब्द मालती जी के मुंह से निकला और ना ही उनके लाडले रोहन के। दोनों ही माँ बेटे चुपचाप अंजलि को जाते हुए देखते रहे।